हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारी परसेंटेज यानी प्रतिशत की क्लास 6 है। आज हम इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, आज की क्लास 6 में, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है तथा इस टोकरी में खराब आमों की संख्या कितनी है? 35। देखो 20% जो खराब है उनकी संख्या कितनी दे रखी है? 35। हो तो कुल आमों की संख्या कितनी होगी? देखो, प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है? 100। देखो किसी भी प्रतिशत में कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। और इसमें क्या है, एक टोकरी में रखे आमों में, अब देखो ऐसे मान के चलो, मैंने इस तरीके से अगर एक टोकरी बना ली, ठीक है, इस तरीके से ये कोई टोकरी है। अब इसमें क्या है, 20% खराब है, तो मैं इस तरीके से ऐसे मैं इसमें ऐसे कर लिया मैंने, 20% खराब है तो 80% सही है। क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में कैसी होती है? 100% होती है। कैसी होती है? 100%। 20% खराब है तो 80% सही है। अब क्या कह रहा है, 20% खराब है, उनकी संख्या कितनी? 35। यानी कि ये जो 20% है ना, देखो 20% जो है इनकी संख्या कितनी है? 35। 20% की संख्या 35 दे रखी है। इस तरीके से इसको रखते हैं। और हमको क्या है, कुल आम कितने हैं, यानी इस टोकरी में आम टोटल कितने हैं वो निकालना है हमको। तो देखो 20% बराबर इतना है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में कैसी होती है? 100%। तो हम सीधा इसका क्या निकाल देंगे? 100%। जैसे कि 35 गुणा ये वाले 100 को इधर रखेंगे और जो 20% है इसका दे देंगे हम इसमें भाग। इस तरीके से 20 से मैंने इसको काटा 5 बार, 5 गुणा हम 35 करेंगे तो कितना आएगा? 175। तो ये इसमें जो टोटल सेब है ना टोकरी में, वो कितने? 175 सेब हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए सेम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है। सेम पहले ऐसे आप टोकरी बना सकते हो, बनाना चाहो तो, या डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% सेब खराब है। 36, ये देखो 36% जो सेब जो है वो क्या है? खराब है। अब देखो 100% अपना होता है पूरा, 100% होता है। अब क्या है, 36% खराब है तो सही कितने हैं? 100 में से 36 माइनस कर देंगे, यानी 64। 64% सेब क्या है? सही है। सेब 36% सेब खराब है। यार इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या कितनी है? 44। देखो 64% जो है उनकी संख्या दे रखी है कितनी? 144, 144। यानी कि इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 64% बराबर कितना दे रखा है? 144। अच्छे सेबों की संख्या दे रखी है। अब क्या पूछ रहा है, तो कुल सेबों की संख्या कितनी है? इस टोकरी में कुल सेबों की संख्या कितनी है? यानी कि देखो जब 64% बराबर 144 है तो हमको निकालना है कितना है? 100%। क्या निकालना है? 100%। यानी 144 गुणा इसका 100 करेंगे और 64 का देंगे हम इसमें भाग। इसका हम इसमें भाग देंगे 64 का। देखो 144 में 64 का हम 64 का भाग देंगे तो देखो 64 को हम 16 से काटेंगे, 16 चौका 64, 4 बार। 16 से 144 कट जाएगा हमारा कितनी बार? 9 बार। 4 से हम इसको काट देंगे कितनी बार? 25 बार। तो 25 गुणा हम 9 कर देंगे, 25 गुणा 9 करेंगे हम, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 225। यानी इस टोकरी में टोटल सेब कितने हैं? 225। ऑप्शन हमारा डी सही है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां पास हुई और 50% लड़के पास हुए, उत्तीर्ण हुए। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल कितने विद्यार्थी हुए, ये हमको बताना है। तो देखो सबसे पहले कितना है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के, तो यानी कि कुल छात्र निकालेंगे सबसे पहले। देखो कुल छात्र हमारा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? 900 लड़कियां प्लस 1100 लड़के बराबर कुल छात्र कितने हो गए? 2000। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। कुल छात्र कितने हो गए? 2000। अब क्या कह रहा है, 40% लड़कियां पास हुई, 50% लड़के पास हुए, कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? अब निकालेंगे हम अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण छात्र निकालेंगे हम। तो देखो क्या होगा, और इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जैसे देखो लड़कियां कितनी हैं? 900 लड़कियां हैं, 40। अब देखो 40% लड़कियां पास हुई तो फेल कितनी हुई होंगी? 100% में से 40 माइनस कर देंगे तो यानी कि 60% फेल हुई होंगी। ये आपको बस याद रखने वाली बात है, क्योंकि हम अनुत्तीर्ण निकाल रहे हैं, क्या फेल वाले छात्र निकाल रहे हैं। 40% लड़कियां पास हुई हैं तो 60% फेल हुई होंगी। परसेंट हटा के नीचे लगा देंगे हम 100, ठीक है। प्लस करेंगे यहाँ पर इस जगह से, और लड़के कितने हैं? 1100। देखो 1100 लड़के हैं
अब इसमें क्या 50% लड़के पास हुए तो 50% फेल हुए होंगे, तो 50% हटा के नीचे लगा देंगे 100। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 0 2 0 1 0 और 2 0, इस तरीके से ये कट जाएगा। सेम इस तरीके से 2 0 से हम 2 0 ये कट कर देंगे। ये क्या है 9 के 54, यानी कि 540 लड़कियां प्लस 11 पन्ना 55, 550 लड़के। इनका टोटल योग कितना आ गया? इनका टोटल, इनको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 1090। 1090 छात्र क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। अब इनका प्रतिशत में पूछ रहा है, तो हम देखो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे। 1090 बटे टोटल कितने छात्र हैं? 2000, गुणा कर देंगे हम 100 का। तो अब क्या करेंगे? देखो 2 0 से ये 2 0 कट कर दिया, 1 0 से 1 ये कट गया, और 2 से हम इसको काटेंगे 2 5 10, 2 चौक 8.5, यानी कि 54.5% छात्र क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, यानी कि पास होने के लिए उसको कितने? 40% अंक लेने थे, लेकिन उसने क्या किया? 178 अंक प्राप्त किए। क्योंकि वो कितने अंक लेके आया? 178 अंक प्राप्त किए, और 22 अंकों से वो फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि 22 अंकों से वो उसको क्या? 22 अंक और उसके आ जाते तो 40% हो जाते। उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, लेकिन क्या 22 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया। तो कुल पूर्णांक कितना था? हमको टोटल पूर्णांक बताना है। देखो इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने? 40% अंक लाने थे। कितने लाने थे? 40%। अगर छात्र को 40% अंक मिल जाते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। लेकिन अंक वो कितने लेके आया? 178। इतने अंक लेके आया और फेल हो गया। ठीक है, तो अब फेल कितने अंकों से हुआ है? 22 अंकों से। यानी कि 178 में अगर मैं 22 और जोड़ देता तो कितने हो जाते? 40% हो जाते, वो पास हो जाता। 40% अंक लाने होते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा? 40% बराबर, इनको जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 200। यानी वो उसका 200 अंक आ जाते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। अब इसमें पूछ क्या रहा है? तो कुल पूर्णांक कितना है? देखो 40% बराबर 200 है, तो आप सीधा निकाल दो क्या? 100%। यानी कि 200 गुणा 100, ये इस वाले 100 का गुणा करेंगे और इस वाले 40 का दे देंगे इसमें भाग। ठीक है, अब 40 का भाग दे देंगे, तो इससे मैं 40 से सीधा सीधा इसको काटूंगा कितना? 4 से ये कट जाएगा सीधा। 4 से सीधा ये कटे कितने बार कट जाएगा? 5 बार। 4 से सीधा 5 बार, 5 गुणा हम 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 500। यानी कि टोटल जो पूर्णांक वो रहा वो कितना? 500 था। ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। 30% अंक लेके आया और 108 अंकों से वो क्या? फेल हो गया, अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक ले आया। जितनी जरूरत थी पास होने के लिए उनसे वो कितना? 24 अधिक ले आया। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ये निकालना है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या? पूर्णांक। अब पूर्णांक निकालने के लिए हम देखो क्या करेंगे। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त किए, कितने किए? 30% अंक प्राप्त किए, और दूसरे ने कितने किए? 52%, 52% अंक प्राप्त किए। इनका दोनों का देखो डिफरेंस कितना है, यानी 52 में से हम 32 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 22%। कितना आ गया? 22%। अब जो 22% मैंने क्यों निकाला है, इसके पीछे भी देखो लॉजिक है। देखो 30% अंक प्राप्त किए और 108 अंकों से पहले रहा। कितना? 108 अंकों से, तो पहले रखो 108 अंक। ठीक है, और दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए और जो आवश्यक, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से कितने? 24 अधिक लेके आया, प्लस रखो 24। इसका मतलब क्या हो गया? ये इसको अगर इस वाले को, पहले वाले विद्यार्थी को अगर 108 अंक अधिक और मिल जाते तो पास हो जाता। इसको 24 कम मिल जाते तो इसका ना, इसको 24 अगर कम मिल जाते तो इसका हमको पता चल जाता कि पास होने के लिए क्या करें, कम से कम पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो हमको पता चल जाता ये एक्यूरेट पास होता। तो यानी कि 22% बराबर कितना है? इनको जब हम ऐड करेंगे, देखो 22% बराबर, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये ऐड करने के बाद कितना आया? 132, 132 आया। अब देखो 22% बराबर 132 है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक के लिए क्या करेंगे? हम निकालेंगे 100%, यानी कि 132 गुणा 100 करेंगे हम, और इस 22 का देंगे भाग। 22 से हम इसको काटेंगे सीधे सीधे कितनी बार? 6 बार। 6 गुणा 100 कर देंगे तो कुल पूर्णांक आ गया हमारा कितना?
600। कुल पूर्णांक कितना आ गया 600। अब आगे इसमें क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, कुल पूर्णांक हमारा कितने 600 निकल के आ गया। अब क्या 30% अंक प्राप्त किए तो 600 का सबसे पहले निकालेंगे हम, देखो क्या 30%, यानी कि 600 गुणा 30% हटा के नीचे लगा देंगे 100, और इसमें हम क्या ऐड करेंगे 108। ये वाले 108 हमको ऐड करने पड़ेंगे पहले। देखो होगा कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो 36 18, यानी कि 180 प्लस 108 बराबर कितना हो गया 288। कितना हो गया 288। यानी कि पहले परीक्षार्थी को 288 अंक ले आता तो वो पास हो जाता, लेकिन इसमें क्या कम से कम कितने प्रतिशत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्रतिशत है, तो इसको देखो 288। अब प्रतिशत में हमको बताना है तो देखो कैसे निकालेंगे, 288 बटे टोटल पूर्णांक कितना था 600 गुणा करेंगे हम 100। इस तरीके से क्या निकलेगा कम से कम प्रतिशत, पूरा जो पास होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 6 से इसको काटेंगे, सीधा सीधा कितनी बार कटेगा 4 बार और फिर 8 बार, यानी कि कितना 48%। कम से कम पास होने के लिए 48% नंबर लाना जरूरी था। ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, एक कक्षा में 3 सेक्शन है जिनमें से क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र हैं। इनमें से छात्र हैं, इनमें से क्रमशः 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए। ठीक है, यानी पहले में 10% पास हुए, दूसरे सेक्शन में 20% पास हुए, तीसरे सेक्शन में 10% पास हुए, तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले निकालो कुल विद्यार्थी, तीनों सेक्शन में कुल विद्यार्थी कितने हैं, देखो 40, 50 और 60, इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 150 छात्र हो गए टोटल। अब क्या कह रहा है, देखो पहली कक्षा में 10% पास हुए, तो देखो पहली कक्षा में 10% पास हुए तो 40 का आप 10% निकालोगे, परसेंट हटा के नीचे 100, 1 जीरो 2 जीरो, तो पहली कक्षा में कितने 4% पास हुए, दूसरी कक्षा में कितने 20% पास हुए, तो यानी कि 50 का आप 20% निकालोगे, 2 जीरो 2 जीरो 5 दूनी 10, दूसरी कक्षा में कितने 5 दूनी 10 पास हुए, तीसरी कक्षा में कितने पास हुए 10%, तो तीसरी कक्षा में 60 छात्र हैं, 10% पास हुए, परसेंट हटा के नीचे लगा देंगे 100, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो बराबर कितना 6। तो टोटल जो छात्र पास हुए वो कितने हुए 20 छात्र पास हुए। तो पूरी कक्षा में अब पूछ क्या रहा है, तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, प्रतिशत में बताना है हमको। तो देखो टोटल पास हुए 20, कुल छात्र कितने 150, तो आप प्रतिशत निकालने के लिए 20 बटे 150, ये वाला 150 रखेंगे छात्र और गुणा कर देंगे हम 100। इस तरीके से ये हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, 50 से मैंने इसको काटा 2 बार, 50 से ये कट गया 3 बार। ठीक है, 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 20 दूनी 40 बराबर 40 बट्टे 3। आप इसका इसमें भाग देंगे, 3 एक 3, 3 त्रिका 9 और बचा 1 बट्टे 3, यानी कि 13 सही 1 बट्टे 3% छात्र पास हुए। ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% और 61 यानी 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले, हमको ये बताना है। तो देखो हम क्या करेंगे, उसे कितने प्रतिशत अंक मिले 70% अंक मिले। ठीक है, 70% बराबर कितना हो गया फिर हमारा 81 प्लस करते चलेंगे 66 प्लस 61, और चौथे विषय में बताना है हमको, इसको मान लो x। नीचे देखो विषय कितने 1 2 3 4, तो पहले 4 रखो और गुणा करो, प्रतिशत हटा के नीचे 100, प्रतिशत चारों का प्रतिशत हटा के नीचे 100 लगा देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसका भी प्रतिशत हट जाएगा, यानी कि 70 बटे 100 बराबर 81। देखो इनको सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, इनको जब ऐड करेंगे हम कितना आएगा 208 प्लस x बटे 4 गुणा 100। इस तरीके से देखो इस वाले 100 से ये 100 कट जाएगा, 4 का गुणा हम इसमें कर देंगे 7 चौक 28, यानी कि 280 बराबर इधर कितना बचा 208 प्लस के x। चौथे विषय में बताना है, चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले, इसको आप इधर माइनस कर दो, यानी कि 280 माइनस 208 बराबर x। तो 280 में से जब हम 8 माइनस करेंगे, यानी कि x बराबर उसको कितने 72% अंक मिले। ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक देख रहे हो तो आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। ठीक है।